Hey guys, what's up? So again, I welcome you all in this a new video of क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज हम बात करेंगे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि उसका नाम दिखाई देता है, ठीक है। सिंपल, अगर मैं बात करूं सिंपल एसआई की, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, ठीक है। अगर मैं केवल एस आई की बात करूँ तो इसका नाम है सिंपल। इसका नाम क्या है? सिंपल। तो ये है भी एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 100 रुपये पे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो जो भी रेट गिवन है मेरे पास, जो भी मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी मेरे पास गिवन है, उसका जो है मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल के जो है इस पर जो है निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%, ठीक है, मुझे बताना है कि 2 साल के लिए कितना होगा। तो 2 साल के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए हुआ 5% और दूसरे साल के लिए हुआ 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% गिवन था, तो 2 साल के लिए कितना हो गया, 5% प्लस 5% हो गया मेरा 10%, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स के लिए गिवन है, अगर मान लो ये 4 ईयर्स के लिए गिवन है, तो 1 साल के लिए हो गया मेरा 5%, 1 साल के लिए हुआ मेरा 5% इंटू 4, तो कितना आ गया 20%, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैं किसी भी साल के लिए, मतलब कितने भी साल के लिए, कितने भी ईयर्स के लिए बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको जो है बस नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल के लिए, जितने भी ईयर्स के लिए जो है पूछ रहा है, उसको जो है जैसे मल्टीप्लाई करना है, वहाँ से जो है मैं बहुत ईजिली जो है निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैं तुम्हें क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे निकालना है कि 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपीज़ पर, ये है मेरा अमाउंट जिसको बोलते हैं अपन पी। अगर 8,000 रुपये पर मुझे 3 साल के लिए 10% पर मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 साल के लिए मुझे 10% पर जो है निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मुझे जो है 3 साल के लिए निकालना है 10% पर। तो टोटल कितना हो गया, 10% 1 साल के लिए, तो इंटू 3, तो ये हो गया मेरा 30%, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 30% ऑफ 8,000, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ 10% की, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 10% की वैल्यू हो गया 800, ठीक है। तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 3, 2400। ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया था कि ऐसे करके अपन जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अब अपन बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो देखते रहना। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तुम्हें। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर उसी एग्जाम्पल में बात करता हूँ, मैं उसी एग्जाम्पल में बात करता हूँ। मेरे पास 8,000 रुपये हैं, मुझे जो है 3 साल के लिए 10% पर क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है 3 साल के लिए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर सिंपल सा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए बात करूँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया मेरा 10%, फर्स्ट ईयर के लिए मेरा हो गया 10%, ठीक है। अब सेकेंड ईयर की बात करूँ मैं, सेकेंड ईयर के लिए 10% तो होगा ही होगा, प्लस सेकेंड ईयर के लिए मेरा 10% तो होगा ही होगा। अब ये जो 10% निकाला हुआ है ना, इसके ऊपर भी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो मैंने निकाला है ना, ये तो मेरा सेकेंड ईयर के लिए केवल सिंपल इंटरेस्ट निकाला था मैंने। सेकेंड ईयर के लिए जो मैंने ये निकाला है, ये मेरा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, पहले जो फर्स्ट ईयर में जो तुमने इंटरेस्ट निकाला है, उसके ऊपर भी तुम्हें जो है कुछ अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी 10% ऑफ दिस 10%, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये यहाँ पर भी कुछ अमाउंट आएगा, तो उसकी अमाउंट कितना आएगा, ये जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर जो अमाउंट आया, फॉर एग्जांपल ये जो एक्स आया है, इसके ऊपर 10%, मतलब ये जो अमाउंट होगा वो होगा 10% ऑफ एक्स। और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 10% ऑफ 100। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 10%। अभी अपन इसको 10% ही रखते हैं, ठीक है। 10%, एक्स की वैल्यू कितनी है 10%, तो 10% ऑफ 10% कितना हो गया, ये 10% ऑफ 10% हो गया 1, ठीक है, 1%, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड ईयर का। अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर होगा, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हुआ मेरा 10% प्लस। अब देखो यहाँ पर एक तो मेरा इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर कितना लगेगा 1%, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आएगा मेरा 1%,
और मेरा लगेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा मेरा 1% ऑफ 10, ये आ जाएगा मेरा 1%, 10% ऑफ 1, तो ये आएगा 0.1। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल मेरा कितना आएगा, 10% ये, 10% ये, 1% ये, 10% ये, 1 और 0.1, तो कितना आ गया 10, 20, 30, 31, 32, 33, तो ये आ गया 33.01। 10, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33.1% आ गया। ठीक है, तो ये टोटल मेरा इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। तो अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा मेरा 33.1% ऑफ 8000। ये कितना आएगा 33.1 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आएगा 331 इंटू 8, 2648 रुपीज़ आ गया आंसर, 2648 रुपीज़। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मेरा इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर अपन से पूछा जाता केवल सिंपल इंटरेस्ट, अगर अपन से केवल ये पूछा जाता कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इतना 10, 10, 10, 30%। ठीक है, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो आता है मेरा 30%, लेकिन CI कितना आया है मेरा, CI आया 33.1%। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंस बोलूँ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ गया 3.1%। ठीक है, तो जो है तुमसे डिफरेंस पूछा है तो भी निकाल सकते हो, 3.1% की वैल्यू जो है 8000 का निकाल सकते हो। ऐसे ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल अपन और करते हैं, इसी में एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रुपीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1500 रुपीज़ हैं, मेरे पास 1500 रुपीज़ हैं, और मुझे बताना है कि 4% की रेट पर मुझे 2.5 ईयर्स पर मुझे निकालना है। 2.5 ईयर्स के लिए मुझे अगर CI माइनस SI की वैल्यू, अगर मान लो CI माइनस SI की वैल्यू अगर मुझे गिवन है ऐसा करो एक तो ये निकालना है मुझे CI माइनस SI की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अगर मुझे CI माइनस SI की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, अगर मैं केवल बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4% इधर, 4% इधर, 4% इधर। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा सिंपल आ गया कितना 12%। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे अपन, इसका निकालेंगे 4% ऑफ 4%, मतलब ये हो गया मेरा 0.16। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 0.16, और ये इसकी वजह से भी निकालेंगे 0.16, और इसकी वजह से भी निकालेंगे। हाँ, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4% ऑफ 0.16, 4%, ये कितना आएगा, ये आएगा 4% ऑफ 0.16%, तो ये कितना आएगा 4/100, 0.16, 0. ये कितना आएगा 0.0064%। ठीक, अब ये हो गया मेरा थर्ड ईयर के लिए। लेकिन मुझे क्या बोला गया है, अगर मैं बात करूँ 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर के लिए अपन ने यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा आएगा 10%। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए पूरा नहीं है, थर्ड ईयर मेरा हाफ है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये कितना आएगा 4 + 0.32, 0.0064, 4623, 4.3 डिवाइड बाई टू, तो ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा 2.1632। ठीक है, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर के लिए इतना आया क्योंकि थर्ड ईयर मेरा पूरा नहीं था। टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, टोटल मेरा CI आएगा मेरा कितना 448.16 प्लस 2.1632, ये आ गया मेरा
3232 तो सी आई मेरा जो है सी आई वो आ गया मेरा 10.3232%। अब एस आई की बात, एस आई मेरा कितना आया है, एस आई मेरा आया है 10%। ठीक है, तो सी आई माइनस एस आई मेरा कितना आ गया 0.3232%। ठीक है, और इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 0.3232% ऑफ 1500 है ना रुपीज़ ऊपर। हाँ ये देखो 1500 है, तो ये कितना आ गया मेरा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो है अपन सॉल्व कर सकते हैं। 0.3232 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर निकाल सकते हैं 0.3232 इंटू 15, जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके जो है अपन सी आई माइनस एस आई निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक जो है तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी अपन वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे इसके ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।